जय हिंद दोस्तों, मैं यादवेंद्र एक बार फिर आपका यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं किरण की सीरीज। और किरण की सीरीज में बहुत ही दिन प्रतिदिन मजा आता जा रहा है। जैसे जैसे एग्जाम्स क्वेश्चंस आगे चल रहे हैं, बच्चों का लेवल भी, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और भाई क्वेश्चंस की भी स्पीड भी बढ़ रही है। तो टाइप 2 में हम लोग 13-14 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको मजे आ रहे हैं तो। चलिए शुरुआत करेंगे अपनी अगली क्लास का। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपसे पूछा गया CHSL टीयर 1 में। अब क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहां पर बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो है बारी बारी वाला। ए और बी अलग अलग काम करते हुए काम को क्रमशः 21 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं तो ए काम की शुरुआत करता है तो यह काम पूरा हो जाएगा। अब भाई यहां पर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, जहां पर ए जो है 21 दिन में कर रहा है काम और बी जो है वो आपका 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए आपका 21 दिन में और बी 24 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 3 गुणा 7 और ये हो जाएगा 3 गुणा 8, 24 ना। तो 3 तो दोनों से कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56, 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16। तो आपका हो जाएगा बेटा 168। एलसीएम कितना हो जाएगा 168। अब ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। जब आप इसे 21 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, और जब आप 24 से डिवाइड करोगे तो प्यारे भाई कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब ए स्टार्ट करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए स्टार्ट करेगा, फिर बी करेगा। इस तरीके से काम चलता रहेगा। तो जो साइकिल है वो आपकी ए और बी की बनेगी। यहां पर पहले दिन ए 8 काम कर देगा, दूसरे दिन बी कितना कर देगा, 7। तो आप बोल सकते हो कि 2 दिन में किया हुआ कार्य, 2 दिन में प्यारे भाई किया हुआ कार्य कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 और 1 15 यूनिट। अब 15 यूनिट आपका कार्य हो जाता है 2 दिन में। इसी तरीके से हम लोग साइकिल को कंप्लीट करेंगे। तो 15 में हम कितने से गुणा कर सकते हैं, 10 से करेंगे 150, 11 से करेंगे 165। तो आपका 165 काम कितने दिन में हो गया भाई, 11 गुणा 2 22 दिन में। तो आप बोल सकते हो 22 दिन में आपका 165 काम हो गया। अब काम बचा 3 यूनिट, 168 था 165 हो गया। अब इसे कौन करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 8। तो 3 काम को 8 की एफिशिएंसी से करना है तो 3/8 और समय लगेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 सही 3/8। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ये ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन है जहां पर ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम लोग। ए अगर 21 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला 168। तो ए की एफिशिएंसी 8 आ गई, बी की एफिशिएंसी 7 आ गई। ए और बी इसी तरीके से साइकिल चलेगी। तो एक साइकिल ए 8 बी 7, 2 दिन में काम कितना हो गया प्यारे भाई, 15 यूनिट। तो यहां से 11 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये 165 काम कर लेगा 22 दिन में। 3 काम बचा जो कि ए 8 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो 22 सही 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो किरण के प्रीवियस ईयर्स वाले हैं बेटा। और कंटिन्यूअस जो किरण का अभी नया पब्लिकेशन आया है वहां से क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और एक बार जो बच्चा अभी जुड़ रहा है इस क्लास से, वो पहले की क्वेश्चन सीरीज जरूर देख लेना। अदरवाइज आपको थोड़ी सी बोरियत लगेगी कि भाई ये काम कैसे चल रहा है। 30 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके साथ एक साथ काम करना शुरू किया, 12 दिन बाद 10 पुरुष उनके साथ काम में जुड़ गए। शेष काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। अब सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो 30 पुरुष हैं, मैन है, उनका अगर आप देखते हो तो काम कितने दिन का प्यारे भाई, 24 दिन का। अब काम तो चल रहा था उनके साथ, उनके एक साथ काम करना शुरू किया करने के 12 दिन बाद। तो अब इसमें से 12 दिन का काम हो चुका है। तो 30 आदमियों का कितने दिन का काम बचा, 12 दिन का ही काम बचा। 10 और पुरुष उनके साथ काम में जुड़ गए। पहले 30 थे,
10 और जुड़ गए, तो अब ये जो काम बचा है इसे कितने पुरुष करेंगे प्यारे भाई? 40। तो यहाँ से 0 से 0 काट दो, 4 से ये कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 त्रिका 9। तो आपका जो शेष कार्य था वो कितने दिन में हो जाएगा? 9 दिन में हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किरण से अच्छी बुक है नहीं मैथ्स के लिए, कोई प्रैक्टिस के लिए भी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं ही हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है। 40 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में अब वे कितने समय लेंगे? तो यहां पर एक बात आपको अच्छे से समझनी है कि काम शुरू होने के कुछ दिन बाद लोग जुड़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिखा करो कि भाई 40 पुरुष हैं मेन, और ये कितने दिन का काम है इनका? 18 दिन का। कितने दिन का काम है भाई? 18 दिन का। ठीक है यहाँ तक? अब उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद, अब यहां पर 9 दिन कार्य हो चुका है 40 लोगों का, तो काम कितना बचा? 40 लोगों का 9 दिन का काम हो चुका है 18 में से, तो 9 दिन का ही कार्य बचा। ठीक है भाई? अब आपसे क्या बोला गया? 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो गए। 40 ऑलरेडी थे, 5 और हो गए, तो अब कितने पुरुष हो जाएंगे? 45। तो अब 45 मैन काम करेंगे। 9 पंजे 45, 5 अट्ठे 40। तो यहां से आ जाएगा 8 डेज। यहां से कितना आ जाएगा प्यारे भाई? 8 डेज। ऑप्शन नंबर 2। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बताओ मुझे, यहां तक बातें क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या? जो रिमेनिंग वर्क रहता है उस पर हमें काम करना होता है। हमें काम जो करना होता है प्यारे भाई, किस पर करना होता है? रिमेनिंग वर्क पर। एक और क्वेश्चन आ जाता है इसी टाइप से। साठ आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। काम कितने दिन में पूरा होगा? अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को मेरी तरफ से आप इंपोर्टेंट भी डाल दीजिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात मैंने ये कहा कि ये भाई क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और जो क्वेश्चन मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना भी नहीं पाते। 60 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप मानो एक आदमी एक दिन में एक ही काम करता है, तो 60 आदमी हैं, वो 40 दिनों में काम करते हैं, तो काम कितना करते होंगे? 2400। कितना काम करते होंगे प्यारे भाई? 2400। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर मैं स्टार्टिंग के 10 दिन की बात करूं, तो पहले 10 दिन बाद जाते हैं ना। आपसे क्या बोला गया? हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर जाते हैं। तो पहले 10 दिन तो आपके 60 आदमी होंगे। पहले 10 दिन तो आपके 60 आदमी होंगे, तो इन्होंने 10 दिन में काम कितना कर दिया होगा? 600। ठीक है भाई? अगले 10 दिनों की बात करें हम लोग, तो अब 60 में से 5 लोग जा चुके हैं, बचे कितने? 55। तो अब आप कहोगे जी 550। कितना काम करेंगे अगले 10 दिन में? 550। फिर अगले 10 दिन में व्यक्ति बचेंगे 50, और काम हो जाएगा आपका 500। फिर अगले 10 दिन में अब आदमी बचेंगे 45, और काम कितना हो जाएगा? 450। टोटल काम आपको पता है कि आपका 2400 है। एक बार यहां से देख लेते हैं कितना काम हो चुका है। 650 यहां से ले लो, 600 1200 और 500 कितना हो गया? 1700, और 400 कितना हो गया? 2100। अभी 2300 काम बचा है, लेकिन अब काम कितना हो चुका है आपका? 2100 काम हो चुका है। यहां से ऐड कर लो, 600 1200 और 9 2100।
अब अगर अगले 10 दिन काम कराया मैंने 40 लोगों से तो 400 काम हो जाएगा, जबकि हमारा काम कितना बचा है, केवल 300। काम कितना बचा है प्यारे भाई, 300। और अगले 10 दिन कौन काम करेंगे, 45 तो हो चुके, अब अगले 10 दिन काम करेंगे आपके 40 लोग। अगले 10 दिन कितने काम करेंगे, 40। तो 40 लोग 300 को कितने दिन में निपटा देंगे, 4 सत्ते 28, बचा कितना 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, बचेगा 2 0, 4 पंजे 20, 7.5 में। तो ये आपके 40 दिन तो ये हो गए और 7.5 ये हो गए, तो आपका कितना हो गया 47.5। तो आपको जो टोटल टाइम लगने वाला है वो हो जाएगा आपका 47.5 डेज। ठीक है, देखो 60 आदमी है, 40 दिन का काम 2400 काम हो गया। पहले 10 दिन 60 आदमी ने 600, अगले 10 दिन 55 आदमी ने 550, अगले 10 दिन 50, अगले 10 दिन 45। तो इस तरीके से आपका जो टोटल काम हो गया भाई वो हो गया 2100। अब 2300 काम बचा है और 45 के बाद काम कितने लोग करेंगे, 40 लोग। तो 300 काम को 40 लोग कितने दिन में निपटा देंगे भाई, आपका 7.5 डेज में। और आपका आंसर आ जाएगा 47.5। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 47.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 18, एसएससी दिल्ली पुलिस 2020। ए किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में। दो व्यक्ति हैं ए और बी, वे मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देता है। कितने दिनों में ए अकेले शेष कार्य का 60% पूरा करेगा, जो काम बचा है उसका भी केवल 60%। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे ए आपका करता है 35 दिन में और बी आपका करता है भाई 15 दिन में। एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा 7 35 और ये हो जाएगा 5 गुणा 3 15। तो 7 या 21 गुणा 105, 5 दोनों में कॉमन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 35 से 3 बार, ठीक है, और 15 से कितनी बार जाएगा, 7 बार। 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105। अब वे मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते होंगे भाई, 10। और कितने दिन तक काम किया उन्होंने, 8 दिनों तक। अगर उन्होंने 8 दिन तक काम किया मिलकर तो 80 काम कर दिया होगा। अब 105 में से 80 काम हो चुका है प्यारे भाई, बचा कितना है आपका 25। कितना बचा, 25। अब 25 का भी 60% काम निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, 60/100। 25 से ये जाएगा आपका 4 बार और ये 30 15। काम कितना बचा आपका 15। और ये करना किससे भाई, ए अकेले। ए करेगा 3 की क्षमता के साथ, तो कितने समय में कर देगा, 5 दिन में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहां से आपको ये वाली बात समझ लेनी है कि टोटल जो काम था 105 था, दोनों ने 8 दिन तक किया, तो एक दिन में 10 करते हैं तो 8 दिन में 80 कर लिया होगा। 105 में से 80 काम माइनस कर लो तो बचा कितना, 25। लेकिन 25 काम नहीं करना, 25 का 60%। तो 60% कितना है, 15। और 15 को ए ने अपनी 3 की क्षमता के साथ 5 दिन में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं बात करूं आपसे अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 19, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022। तो ये क्वेश्चन तो भाई आपका 2022 में आया है, सीजीएल में भी आया है। एक्स वाई जेड एक काम को क्रमशः 46, 52 और 23 दिन में पूरा करते हैं। सिंपल है भाई, एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, कितना कितना दे रखा है, 46, 92 और 23। तो भाई 23 दूनी होता है 46 और 46 दूनी होता है 92। तो एलसीएम हो जाएगा भाई 92, और यहां से 46 से डिवाइड करोगे 2, 92 से 1 और 23 से करोगे तो 4। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई।
वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद काम जुड़ता है तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया। अब देखो काम इस तरीके से शुरू हुआ होगा और काम धीरे धीरे चलता रहा होगा। वाई जो है 2 दिनों के बाद जुड़ा, एक्स तो शुरू से था ही, एक्स ने 2 दिन काम कर लिया होगा, फिर इसके साथ कौन आ गया होगा, वाई, एक्स प्लस वाई। अब काम कितने दिन हो गया, 8 दिन। जेड 8 दिनों के बाद जुड़ता है तो इन दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया होगा बस, क्योंकि 2 दिन पहले काम हो चुका है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड सभी लोग जुड़ गए और काम को कंप्लीट कर दिया। तो आपसे पूछा एक्स ने कितने दिनों तक काम किया, मतलब एक्स ने पूरा काम कितने दिनों तक किया। ठीक है, अब यहां पे देखो एक्स अकेले काम कर रहा था 2 दिन, तो कितना काम किया होगा, 4 यूनिट। एक्स और वाई 6 दिन, एक्स और वाई 3 करते हैं तो 6 तिया 18 यूनिट। काम कितना हो गया भाई, 18 प्लस 4 22 हो चुका है। 22 माइनस करोगे तो बचा कितना, 70। तीनों मिलके कर रहे थे तो ये 7 की क्षमता के साथ कितने समय में, 10 दिनों में। तो भाई लास्ट में जो तीनों ने मिलकर काम किया वो 10 दिन किया, यहां 6 दिन, यहां 2 दिन, तो 10 6 18 प्लस 2 18 दिनों में कार्य पूरा हुआ। क्योंकि एक्स ने तो भाई शुरू से लास्ट तक काम किया है ना, एक्स ने तो शुरू से लास्ट तक किया, तो 10 6 2 टोटल कितना हो जाएगा प्यारे भाई, 18 हो जाएगा। तो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 18 दिन का समय उन्हें लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त करता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त करता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष काम का 25% कितने समय में या घंटों में पूरा कर लेगा। ठीक है, दिन और घंटे दोनों दे रखे हैं, तो आपको निकालना क्या है, ए आपका 48 दिनों में काम करता है, बी आपका 60। एलसीएम लेंगे, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 12 दोनों में कॉमन है, बचेगा क्या, 4 और 5, 4 पंजे 20, 12 दूनी 24। एलसीएम हो जाएगा आपका 240। 240 एलसीएम हो जाएगा। 48 से भाग दोगे 5 बार, 6 से भाग दोगे 6 चौक 24। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। ए और बी ने 12 दिन तक काम किया है प्यारे भाई। अगर 12 दिन और एक दिन में वो कितना करते हैं, 9, तो 12 निम्मा 108, तो उन्होंने काम कितना कर लिया, 108। 108 240 में से माइनस करोगे आप तो ये 140 132, काम कितना बचा भाई, 132। अब ए चला गया और 25% काम, 25% काम करना है सिर्फ, 25/100। अब करेगा कौन, बी, तो बी काम करेगा, बी की क्षमता कितनी है, 4। ये सॉल्व करना है, यहां से आपको पता चल जाएगा। 132 का 25%, तो 25% मतलब 1/4। यहां से 4 से काट दोगे आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बचा कितना, 1, 4 तिया 12, तो 4 अट्ठे 32, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये 8 तो हो जाएंगे आपके बेटा दिन, इसे घंटों में बदलोगे 24 से गुणा करके, तो ये जाएगा 4 छिंग 24, तो 8 दिन और 6 घंटे। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये 4 से काटोगे 6 बार जाएगा, तो ये तो 8 दिन हो जाएंगे, और ये घंटों में बदलने के लिए मैंने 24 से गुणा किया है, तो 8 दिन 6 घंटे आपका प्यारे भाई हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इस वजह से कराया कि बाद में आपको कन्वर्जन में कोई दिक्कत ना आए, बाकी तो आप कर ही लेते हो। ये भी आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 का पूछा गया है 2022 में। ठीक है, चलिए, ए काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने काम जारी रखा, कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ। यहाँ पे एक बात याद रखनी, संपूर्ण कार्य संपन्न हुआ पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया प्यारे भाई, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा।
ठीक है, तो यहां से देखो ए जो है आपका 25, बी जो है आपका 20, एलसीएम कितना हो जाएगा 100, तो 25 से 4 और 20 से 5। उन्होंने एक साथ आरंभ किया लेकिन 4 दिन बाद, तो भाई 4 दिन तक ए और बी ने दोनों ने काम किया है। एक दिन में दोनों मिलके कितना करते हैं 9, तो 4 दिन में कितना करेंगे 9 चौक 36, 100 में से 36 काम हो चुका है तो काम बचा 64। ठीक है, ए ने कार्य जारी रखा, बी ने छोड़ दिया, लेकिन ए तो करेगा भाई। ए कितनी एफिशिएंसी के साथ 4 के साथ 32 16, 16 दिन और कार्य होगा। तो आपसे ये पूछा गया कार्य संपूर्ण कार्य कितने दिन में हुआ, 16 और 4 दिन पहले काम हुआ था, टोटल आपका आ जाएगा 20 दिन। प्यारे भाई आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 दिन। तो आप बोल सकते हो कि 20 दिन में आपका कार्य समाप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22, हर क्वेश्चन की अपनी एक कहानी है भाई, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन चल रहे हैं। और ये किरण की सीरीज आप मेरे साथ एक बार कंप्लीट कर लो, मैथ में आप बहुत ही मस्त तरीके से काम करना शुरू कर दोगे। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022। ठीक है, टीयर होता है टायर मत बोलिएगा। ए बी एक्स वाई जेड, ये तो अभी हमने किया, ये 46 22 23। एक्स ने काम शुरू किया 7 दिनों के बाद वाई के साथ जुड़ गया, और जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ गया। सेम क्वेश्चन किया था, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बीस आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब देखो शुरुआत में आप देखो 20 आदमी है, पर्सन है, और उनका कितने दिन का काम है भाई 30 दिन का। कितने दिन का काम है 30 दिन का। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद, तो 10 दिन तो काम हो चुका ना। तो अब 20 आदमियों का 10 दिन का काम हो चुका है, तो बचा सिर्फ कितने दिन का 20 दिन का। ठीक है, 20 आदमियों का, 4 आदमियों ने छोड़ दिया, तो अब सिर्फ 16 आदमी होंगे, 16 पर्सन होंगे। तो इसे 4 से काटोगे 5 बार, 4 से काटोगे 4 बार, इसे 4 से काटोगे 4 बार, 5 बार, 5 पंजे 25। तो आपसे पूछा है काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो छोड़ने के बाद काम छोड़ दिया, काम कितने दिनों में पूरा हुआ, काम 25 दिन में पूरा हो गया। ठीक है, यहां पे देखो काम बोला है तो आंसर 35 होना चाहिए। काम कितने दिनों में पूरा होगा, क्योंकि शेष वाला वर्ड ऐड नहीं किया है। अगर शेष बोला होता तो हम ये बोल देते कि भाई 25 दिनों में शेष हुआ, लेकिन आपसे पहले भी 10 दिन लोग काम कर चुके थे ना, तो 25 दिन ये 10 दिन वो, टोटल जो आंसर होगा वो आपका होगा प्यारे भाई 35। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा कर लिया गया। सी अकेले उस काम को 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ए और बी है, ए आपका 12 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करता है 18 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे भाई 36। 12 से डिवाइड करोगे 3 एफिशिएंसी, 18 से 2, तो ए की 3 बी की 2। उन्होंने 4 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया। दोनों मिलकर काम करते एक दिन में 5, अगर 4 दिन तक काम किया तो कितना काम हो गया होगा 20। 36 में से 20 काम हो चुका, तो काम बचा 16। अब आपसे बोला बी को सी से रिप्लेस कर दिया है, तो ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं, और जो 16 काम बचा है उसे अगले 4 दिन में कर देते हैं। तो दोनों मिलकर अगर 16 काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा 4 होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी 3 है और दोनों की मिलकर 4 आ रही है, तो सी की कितनी होगी 1। अब सी को काम करना है 50%, 36 का 50% कितना हो जाएगा 18। एक की एफिशिएंसी के साथ काम करेगा
तो आपका काम भी कंप्लीट कितने दिनों में हो जाएगा? 18 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पी और क्यू एक परियोजना में क्रम से 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा करने में कितने दिनों में समाप्त होगा? भाई ये क्वेश्चन अभी हो चुके हैं, अब इन्हें नहीं कराऊंगा मैं। रिमेनिंग वर्क वाला देखो, जो कुछ चीजें हो चुकी है ना, उन्हें तो अब आप खुद कर सकते हो। जो कुछ यूनिकनेस मिलेगी क्वेश्चनों में, उन्हें हम करेंगे। देखो, एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, और सी उसी को 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की लगभग संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है, यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। पहले दिन अकेला एक पेंट करना आरंभ करता है। ए, बी और सी 12, 8, 10। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका 4 यहां से हो जाएगा, 2 यहां से, 10 और 12 पंजे 60, 120। 120 ले लेते हैं। 12 से आपका 10 बार जाएगा, 8 से 15 बार, और 10 से आपका 12 बार। ठीक है, पहले दिन ए काम करेगा, अगले दिन ए के साथ ही उसकी हेल्प करेंगे बी और सी। फिर अगले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन ए के साथ हेल्प करेंगे बी और सी। तो यहाँ पे जो साइकिल चलती रहेगी वो 2 दिन की चलेगी। पहले दिन ए काम करेगा 10 यूनिट, अगले दिन ए बी सी जो काम करेगा वो कितना करेगा? 10, 20, 30, 37। ठीक है भाई, तो आपका 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? आपका होगी जी 2 दिन में हमारा जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा 30, 40, 47, 47 यूनिट्स। कितना हो जाएगा? 47। अब 120 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14, 4, 4 दूनी 8 और 1 9। 94, 94 यूनिट काम होने में कितना टाइम लग गया बेटा? 4 दिन। ठीक है, अब अगला इसके बाद कौन करेगा? ए काम करेगा। कौन काम करेगा? ए। तो ए 10 यूनिट काम करता है। ए कितना काम करता है? 10 यूनिट। तो ये हो जाएगा 104 और दिन हो जाएंगे आपके 5। अब काम कितना बचा है? आपका काम बचा है बेटा 16, और अब तीनों मिलकर काम करेंगे ए बी सी, क्योंकि इसके बाद ये आएगा, और इनका काम करेंगे 37 की क्षमता के साथ। तो ये हो जाएगा 16/37, और तो ये कुछ फ्रैक्शन में आएगा, तो 5 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा। और आंसर आपका बिना सॉल्व किए मैं बता सकता हूं, ये होगा आपका 5.4। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 5.4। बताइए, यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो अगला क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे। तीस आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। यदि 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाते? ठीक है, 10 आदमी काम छोड़कर चले गए तो आदमी कितने बचे बेटा? 20, और टाइम कितना? 15 घंटे। तो कितने पेड़ काटे जाते? W2 आपसे पूछा है। ठीक है, 15 से काटा, 30 2 बार गया, 2 से 10, 20, W2 आ गया आपका 50। तो आपके प्यारे भाई 50 पेड़ काटे जाते, और आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर 2। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, फिर बी छोड़कर चला गया। अन्य भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन
इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी अगली क्लास की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और भाई अगर क्लासें आपको ठीक लग रही हैं, मज़ा आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।